आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको राहुल गांधी की तर्ज पर एक और सांसद जो कभी आगरा के सांसद रहे और इस समय इटावा के सांसद हैं, रामशंकर कठेरिया जी, उनको आगरा की एक अदालत ने, सम्मानित अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि कठेरिया जी ने इस मामले में तत्काल प्रेस वालों से अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो इस मामले को ऊपर की अदालत में ले जाएंगे। यह उनका संवैधानिक अधिकार भी है, सारी चीज़ें हैं। खैर, वो कब जाएंगे दूसरी अदालत में, अगली ऊपर की अदालत में, ये तो वही जाने। लेकिन इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ और वो बैकग्राउंड है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई। सारा देश जानता है उसको, मानहानि का केस था और 2 साल की सज़ा जैसे ही वहाँ पर ऑर्डर हुआ, उसको तत्काल वहाँ ऑर्डर को ला करके पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष के सामने संसदीय कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने रख दिया और उसको तत्काल उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई और उसकी अधिसूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई। उसके बाद जस्ट 2-4 दिन के बाद ही राहुल गांधी का जो बंगला था, शायद बारेकम्बा रोड पर था, क्या था मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन वो बंगला खाली करने का भी संपत्ति विभाग ने आदेश कर दिया। राहुल ने ना तो अपनी सदस्यता जाने पर कोई चर्चा करी, न कोई बात करी और ना ही बंगला खाली करने पर। उन्होंने कहा ये संविधान की मर्यादा है के तहत जो कुछ भी हुआ है मैं उसका पालन करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ और मैं संसदीय सीट से जो मेरे को हटाया गया है उसका भी मैं पालन करूँगा और बंगला भी खाली करूँगा। उन्होंने तत्काल सारी चीज़ों पर अमल करते हुए बंगला खाली करते हुए अपनी माँ के घर पहुँच गए। तो ये तो रही एक उदाहरण पेश करने वाली बात। उदाहरण एक तरफ से पेश नहीं हुआ है, दोनों तरफ से है। राहुल गांधी को सजा हुई संसदीय परिपाटी के अनुसार, संविधान के अनुसार। जैसे ही सूचना मिली, लोकसभा अध्यक्ष ने उनको निलंबित कर दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया लोकसभा से और उनका बंगला भी खाली हो गया। अब चूंकि बीजेपी के सांसद हैं इटावा से रामशंकर कठेरिया जी, उनके लिए भी आज आदेश हुआ है। क्या संसदीय कार्य मंत्री उतनी ही त्वरित कार्रवाई से कठेरिया जी की सदस्यता को रद्द करेंगे? क्या करेंगे, ये उनके ऊपर है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा इम्तहान होगा। किसका? मोदी जी का, मोदी जी के लोकसभा अध्यक्ष का और मोदी जी की सरकार का। क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता 24 या शायद 36 घंटे के अंदर समाप्त हो गई थी, तो अब तो उनका अपना खुद का सांसद है, उसका क्या करेंगे? और कोई ऐसा नहीं है कि वो चर्चित सांसद है। मैं समझता हूँ रामशंकर कठेरिया एक बार मिनिस्टर भी रहे थे पिछले 2019 वाले लोकसभा के उसमें टेन्योर में, और अब की बार उनसे ये छीन लिया गया पद उनका। तो अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सरकार को तय करना है और अपनी मर्यादा को कायम रखना है। तो निश्चित तौर पर रामशंकर कठेरिया की सदस्यता को उन्हें निलंबित करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तभी मोदी जी एक न्यायप्रिय प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, न्यायप्रिय लोकसभा अध्यक्ष कहलाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, कानून का राज है और कानून जो सांसदों और विधायकों के लिए जो विशेष आदेश अदालतें बनाई गई हैं, उस अदालत का आदेश है, किसी गैर दूसरी छोटी मोटी अदालत का आदेश नहीं है। और बाकायदे ये आज का मुकदमा नहीं है, 2011 का है। आगरा में एक साकेत मॉल हुआ करता था, वहाँ पर बिजली का कोई झगड़ा था। यहाँ पर टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी थी और उस कंपनी के कर्मचारियों के साथ रामशंकर कठेरिया जी ने मारपीट की थी, और वो भारी संख्या में भीड़ लेके गए थे। तो जो मारपीट हुई उसका सब वीडियो में सारी चीज़ें आ गई। तो इसमें ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अदालत ने
पूरा देखभाल करके ही फैसला लिया होगा या जो भी है। तो मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल केस है, हालांकि राहुल गांधी का तो क्रिमिनल केस भी नहीं था, मानहानि का डिफेमेशन का केस था। और उसमें तो मैं समझता हूँ विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिफेमेशन के केस में किसी को 2 साल की सज़ा हुई है। यहाँ ये बिल्कुुल प्रॉपर तरीका है। मैं समझता हूँ 147 IPC की धारा 147 और 153 है शायद। तो ये 2 धाराएं बड़ी क्रिमिनल की धारा है, तो इनमें उनको सजा दी गई है। अब कठेरिया जी आगे जाएंगे क्या करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ अब पैमाना तय किया जाना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां किस तरह से न्याय को पूरी तरह से पारदर्शी बनाती हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RV सिंह यादव। आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चूँकि मैं अभी तो एक खबर और आपको प्रेषित करूँगा। मैं जो आज पब्लिश हो रही हैं अखबारों में खबरें, मणिपुर में फिर हिंसा हुई है, इसमें 3 लोगों की हत्या हो गई है। वहाँ पर कुछ बताया गया है कि आतंकवादी टाइप जो गिरोह था उसने एक गांव पर हमला किया, उस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इसके अलावा कठेरिया जी की खबर छपी है कि कठेरिया जी को 2 साल की सज़ा हुई है और 50,000 का जुर्माना है। इसी तरह हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने दिल्ली से ही 3 स्टेशन हैं आगरा के, आगरा मंडल के, मथुरा में कोसी स्टेशन रेलवे स्टेशन और आगरा का छेरा रेलवे स्टेशन, एक स्टेशन और है उसका वहीं से शायद रिनोवेशन हुआ है, उसको वहीं से अपना बटन दबा करके उसको चालू कर दिया। और बाकी और भी छोटी मोटी खबरें हैं। तो खैर मैंने आपको ये सारी चीज़ें सूचना दे दी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसको फॉलो करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और मेरे चैनल को फॉलो करें और ज्वाइन भी करें। थैंक यू वेरी मच।